काबिज होंगे। हालांकि 4 सीटें पिछली बार बीजेपी के खाते में गई थी। इस बार उनका दावा कि जितना काम प्रदेश में सरकार ने किया उसके बलबूते पर, विकास के बलबूते पर 5 सीटों पर हम जीत हासिल करेंगे। समाजवादी पार्टी का कहना है कि इस मुगालते में मत रहिए, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इतना बड़ा है यहां पर कि आपको एक भी सीट इस बार हासिल नहीं होगी। कांग्रेस कह रही है कि सरप्राइज करेंगे, चिंता मत करिए। प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में ताबड़तोड़ कैंपेनिंग चल रही है, ताबड़तोड़ रोड मैप तैयार हुआ है विकास का, और कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका में, हो सकता है किंग की भूमिका में भी रही हो। भारतीय जनता पार्टी का क्या दावा है आपसे जानना चाहेंगे प्रदीप जी। 5 सीटों का यहां पर चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी का क्या दावा, और एंटी इनकम्बेंसी कितनी बड़ी रुकावट आपके लिए? कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ पहले से ज्यादा सीट जीतने जा रही है। मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में जो काम हमने उत्तर प्रदेश की जनता के हितों में किए, जो जनता के लिए हमने अपनी जन उपयोगी योजनाओं को आगे बढ़ाया है, हम गांव-गांव तक प्रत्येक समुदाय के लिए, प्रत्येक वर्ग के लिए, प्रत्येक जाति समुदाय के लिए जो योजनाएं हमने चलाई हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता हमें पुनः आशीर्वाद देगी और हम पहले से ज्यादा जीतने जा रहे हैं। और मथुरा में भी 4 हमने पिछली बार जीती थी, इस बार हम 5 सीटों पर अपना दावा करेंगे। 5 सीट पूर्ण बहुमत के साथ और बहुत अच्छे मार्जिन से हम जीतने जा रहे हैं। सोहन जी, 5 सीटें जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस को कहीं पर कोई लड़ाई में नहीं मान रहे हैं। इनका मुकाबला समाजवादी पार्टी से मुकाबला है, समाजवादी पार्टी कह रही है भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला। कहां कांग्रेस स्टैंड कर रही है? कांग्रेस देखिए मैं आपको बता दूं आपके चैनल पर, और बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं। यह सच है कि इन्होंने 5 में से 4 विधानसभा जीती। मैं आपको पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, और चुनाव के रिजल्ट के बाद आप मुझसे बात कर लेना पड़े। 5 विधानसभा हमारे मथुरा जनपद में है, इनका खाता भी नहीं खुलेगा। मैं समझता हूं रिजल्ट के बाद तो कांग्रेस दिखेगी नहीं। ये रिजल्ट के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस दिखेगी नहीं। मुझे लगता है संपूर्ण प्रदेश के अंदर, मैं मथुरा की बात नहीं कर रहा, संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर मैं समझता हूं कि डबल डिजिट में कांग्रेस का खाता खुलने वाला नहीं है। आपको बता, पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर मैं समझता हूं कांग्रेस इससे सफा हो जाएगी। कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश का नारा हम लोग देने वाले, और पूरे प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश हम लेके आएंगे। पर उनका खाता नहीं खुलेगा, उसका कारण आप बताइए मेरे को। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में, उपाध्यक्ष हैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश में। आपसे समझना चाहेंगे समाजवादी पार्टी का दावा क्या है? भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि यहाँ किसी का खाता नहीं खुलेगा, कांग्रेस कह रही है किसी का खाता नहीं खुलेगा। आप कह रहे हैं सरकार बनाएंगे। कितनी इंपॉर्टेंट सीट्स? समाजवादी पार्टी और गठबंधन दल आदत बन गई है बेईमानी करना। 5 सीट पे चुनाव लड़ रहा है, और 2 सीट पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है, 3 पर लोकदल लड़ रहा है। 5 पर गठबंधन दल जीतेगा। इसलिए जीतेगा वो ईमानदारी से। उसकी सरकार में 12 से लेकर 17 तक उसने इतनी ईमानदारी से और अपनी ईमानदारी जो छाप बनाई उसके साथ, और 5 कैंडिडेट जो नए चेहरे आए अपने हैं पार्टी के विधानसभा जो प्रत्याशी हैं, इसी के दम पर वो 5 पे 5 जीत कर आएगा। इस विधानसभा में ना भारतीय जनता पार्टी का आएगा ना कांग्रेस का आएगा। आधार क्या है इसके पीछे? आधार ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, विकास। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारे से ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ कोई नहीं है। कोरोना काल में हमने काम किया, 5 साल में पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जमालबाग को भूली नहीं है। पूरा उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के शासनकाल में मथुरा की जनता ने जमालबाग याद है, और जमालबाग के ऊपर उत्तर प्रदेश की जनता बता देगी, ईमानदारी भी याद है। जनता बता देगी 300 से ज्यादा समाजवादी पार्टी गठबंधन सीट लेकर आ रहा है, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं देगी। और देख लेना, अखिलेश यादव पूरी उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश को नकार दिया है, नकार दिया था। अखिलेश यादव टोटियों का अखिलेश यादव 11 तारीख को उत्तर प्रदेश में, 10 तारीख को दोपहर में घोषणा होगी। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। मैं समझता हूं कि अखिलेश, मैं समझता हूं कि अखिलेश तो उसी दिन रेस से बाहर हो गए थे जिस दिन उनकी कोठी के अंदर से टोटी की चोरी की घटनाएं आई थी। जाट नेता माने जाते हैं। अरूप जी, यहाँ स्वागत है आपका। आपसे समझना चाहेंगे यहाँ पर आपके गठबंधन को क्यों वोट दिया जाए? आपके गठबंधन को क्यों वोट दिया जाए? भारतीय जनता पार्टी कह रही है विकास का काम सबसे ज्यादा हमने किया। जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि आप जो है कह रहे हैं कि जाट नेता, मैं जाट समाज की बात नहीं करता, मैं किसान, गरीब मजदूर की बात करता हूँ। हमारा गठबंधन गरीब किसान। चलिए आप इधर देखिए जवाब दीजिए। अनूप जी इधर देखिए जवाब दीजिए। किसान, मजदूर, गरीब, खेत खलिहान की बात करता है हमारी पार्टी। हमारी पार्टी किसी जाति और धर्म की बात नहीं करती है, इंसानियत की बात करती है, विकास की बात करती है। हमारी पार्टी विकास पर आधारित है।
और गठबंधन की सरकार बनेगी। सरकार बनेगी निश्चित गठबंधन की। इनका कहना है कि गठबंधन जो है इस बार वो भारी पड़ने वाला है। गठबंधन की तरफ जिस तरीके से आपने किसानों की अनदेखी की, जिस तरीके से किसान बिल आए, 1.5 साल 2 साल तक किसान सड़कों पर रहे, किसान आपसे खफा है, जाट आपसे खफा है, मुसलमान आपसे खफा है, मजदूर तबका आपसे खफा है। बड़ा दावा जवाब। ना हमसे जाट खफा है, ना हमसे कोई भी और बरगला है। हम जानते हैं कि सबरा हिंदू समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और पूरे समय में हम केवल जाति की बात नहीं करते, हम बात करते हैं हिंदू समाज की, हम बात करते हैं राष्ट्रवाद की, हम बात करते हैं पूरे समाज को साथ लेकर और हम मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा समाज पूरे प्रदेश में जुमलेबाजी से सरकार बना ली, उत्तर प्रदेश में ढंग करके सरकार बना ली। जनता जान चुकी है, जनता जान चुकी है कि टोटी किसने चुराई, जनता जानती है टोटी किसने चुराई, जनता जनार्दन है। और आपको बता जनता जानती है टोटी किसने चुराई, जनता के बीच में जाना होगा। जनता जानती है टोटी सबसे बड़े उनका रुख करते हैं। जनता जानती है परिवर्तन हो। एक एक करके मैं सबकी बात सुनूंगा। एक मिनट, आपसे समझना चाहेंगे, मथुरा में आप रहते हैं, यहाँ की दिक्कतें क्या हैं? जो पिछली सरकार ने दावा किया था वो काम किए? कोई काम नहीं किया, सारी जुमलेबाजी, सारे बलात्कारी, समृद्ध जुमलेबाजी, व्यापारी परेशान, बच्चे परेशान, पढ़ाई लिखाई परेशान और गाय से किसान परेशान। किसान कितने मर गए? समाजवादी पार्टी कह रही है, इस बार समाजवादी गठबंधन कह रहा है कि हम जो हैं वो सरकार बनाने जा रहे हैं। अखिलेश जी सरकार बनाएंगे, यहाँ से प्रदीप माथुर जीतेंगे, इस बात का दावा। और ये बीजेपी सरकार प्रदीप माथुर जीत रहे हैं। मथुरा की अगर बात करें, मथुरा मथुरा की अगर बात करें, यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं? यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या देखो, यहाँ का स्थानीय मुद्दा ये स्कूल कॉलेज है। देखिए योगी जी ने कितना विकास करा। देखिए कैमरा घुमाइए एक बार, इनको अगर शर्म आए तो इनको चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए। ये चोर है, इनको विकास के नाम पे माँ यमुना का शुद्धिकरण नहीं किया। आप आचमन नहीं कर सकते। आप योगी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, उन योगी जी के नाम पे जिन्होंने नमामि गंगे के नाम पे 1000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। जो कहती थी उमा भारती कि मैं अपना सिर दोबारा से मुड़ा लूंगी अगर मैं यमुना जी को शुद्ध नहीं कर पाई। हजारों करोड़ रुपए के चंदा चोरिये बैठे हैं इन्होंने। पांच आप उधर ही रहिए, आप उधर ही रहिए। इनका कहना है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी सरकार ने पहले बहुत सारा विकास किया था, योगी जी ने कोई विकास नहीं किया। इन लोगों ने कुछ नहीं किया। इनके जो कांग्रेस के विधायक थे केवल गली का नुक्कड़ बताते थे, वो केवल कुछ नहीं किया इन्होंने कुछ नहीं किया। हमारी सरकार एक करके बोलिए, हमारे विधायक ने जो कार्य किया है, आप यहाँ मौजूद है, देखिए। एक एक करके हमारे का विधायक ने जो कार्य किया है वो देख रहे हैं युवा। हमारे विधायक की विधायक निधि का आनंद ले रहे हैं। सबसे ज्यादा कार्य इस विधानसभा में हुआ। मथुरा में आती नहीं थी और अब बिजली आती नहीं है। योगी मोदी जिंदाबाद। यहाँ पे केवल योगी की सरकार बनेगी, आसपास कोई टिकेगा नहीं। से गायब इनने दुकान पर कब्जा कराया तो वालों ने ये पूछिए क्या यमुना जी का जल पी सकते हैं? चलिए यहाँ पर जनता का अलग राय है। कुछ कार्यकर्ता हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर आ रहा हूँ एक करके आ रहा हूँ। यहाँ पर आपके कार्यकर्ताओं का, आपके लोगों का, मैं आपके पास ही आऊंगा। यहाँ लोगों का कहना है कि कुछ काम हुआ है, अपने अपने दावे हैं। आपसे समझना चाहेंगे, अगर यहाँ पर आपका विधायक जीता है, अगर कांग्रेस का विधायक जीता है, पहले 2 बड़े काम बताइए मथुरा के। मैं प्रदेश की बात नहीं कर रहा। सबसे बड़े प्रदीप माथुर जी ने, आप ये देखिए, जो यमुना पार का पुल पहले पुराना था उसकी मरम्मत कराई, एक नया पुल का निर्माण किया। मच्छी फाटक पर एक ओवरब्रिज का निर्माण किया। मथुरा को नेशनल हाईवे से जोड़ने के लिए ओवरब्रिज का काम किया। वृंदावन में नई मंडी समिति, एयर कंडीशन फूलों की मंडी वृंदावन में देने का काम किया। आप देख रहे होंगे कि आपने तमाम जेएनआर योजना के तहत नालों का निर्माण किया।
इतने बड़े काम किए, स्टेडियम जहां आप मैदान की बात करते हैं, ऐसे कौन से काम रह गए, ऐसा कौन सा मैनिफेस्टो में चीजें हैं ये जिनको 5 काम अगले बना 5 दें। साल में अगर आप जीते ये- सरकार जीती है, मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस के 5 समय काम में बताऊं। श्रीकांत शर्मा के इनके जो कैबिनेट मंत्री हैं भाइयों, श्रीकांत शर्मा के द्वारा 5 काम बता दें। ये चलिए बताइए आगे 5 काम इनकी बारी बताइए। श्रीकांत शर्मा इनके कैबिनेट मंत्री जवाब दीजिए। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के अंदर केवल 5 मैं समझता काम हूं कि बता कांग्रेस के विधायक ने उस समय केवल एक काम किया कि हर गली में फर्जी तरीके से नारियल फोड़ने का। अरे भारतीय नारियल जनता तो पार्टी के सब विधायक ने जब फोड़े भी जाते आया हैं भाई। पूरे जनपद के अंदर विकास होगा तो 84 कोस नारियल का काम फोड़े किया, जाएंगे। पूरे मथुरा के सारे हाईवे को जोड़ा, आपने तो सारे कोई हाईवे काम के नहीं पुल किया। बनाए, सारे जितने भी स्कूल है स्कूल ये में सारे झूठ में बोल आरोप रहे हैं, कार्ड लगाया, लड़कियों की शिक्षा के लिए झूठ व्यवस्था बोल रहे हैं। की। और आप कह रहे ये हैं बताएं, बिल्डिंग की तरफ मैंने दिखा रहे थे। जैसे बताया ये मैदान प्रतिभा देखिए, तुलसी इसमें के बच्चे काम, खेलने का ये श्रीकांत बताइए शर्मा ना। के मथुरा का आप स्टेडियम आप बताइए। देखिए, खिलाड़ियों के लिए खिलाड़ी उन्होंने कितनी काम किया, बनवाया हो? मथुरा की खिलाड़ी सारी को सड़कों के लिए काम बताइए। किया, मथुरा की सारी यहाँ पर लाइट तमाम दावे भारतीय जनता पार्टी बताइए। और कांग्रेस की तरफ बिजली से की हैं। व्यवस्था जिस समय अगर दिल्ली आप आती गठबंधन की नहीं सरकार आती है, मथुरा में अगर आप जीते हैं तो मथुरा की 5 समस्याएं जो बड़ी समस्याएं दूर करेंगे। बिजली के नाम पर लूटा है। एमएसपी की जो हमारा जो किसान है उसको उचित दाम नहीं मिलता, सबसे पहले हम उसको उचित दाम दिलवाएंगे। और जो 300 यूनिट बिजली फ्री की है वो 300 यूनिट का लाभ सब जनता को मिलेगा। ये सबसे बड़ा काम है, पूरे प्रदेश के लिए काम है। नौजवानों को काम मिलेगा, नौकरी मिलेगी, बेरोजगारी दूर होगी, ये सबसे बड़ा काम है। आपके मैनिफेस्टो में क्या है मथुरा के लिए, इस इलाके के लिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के मैं लिए? आपको बता रहा हूँ, शहर में जनता त्राई त्राई मचाई हुए है। सबसे पहले मुद्दा इनका शहर का है, इनके नगर निगम द्वारा इतना सारा कर लगा दिया। स्थानीय मुद्दे सुन लीजिए, नगर निगम पे इतना सारा कर लगा दिया, यहाँ से व्यापारी परेशान, स्थानीय जो कॉमर्शियल और होम वाले वो इतने परेशान। 100 की जगह 500 कर लगा दिया, 500 की जगह 1500 लगा दिया, 1500 की 5000 लगा दिया। बिजली के बिल इतने आने लग गए, बिजली के बिल इतने आने लग गए, चोरी के मुकदमे लगा दिए। खामाखाम पार्टी का दूसरा चोरी के मुकदमे लगा दिए। सबसे पहले उनको उनसे मुक्ति लानी है। सरकार बनते ही सबसे पहले उनको मुक्ति लानी है। इतने यार मुकदमे हैं, पहले कहा जाता था लगा दिया, सौगंध राम जी खाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये आरोप हमने तो तारीख भी बताई, मंदिर बनाना भी शुरू किया और नहीं, ना केवल हमने राजी का जोर पे बनाया, भगवान शिव के मंदिर को बंद कराया, भगवान राम के मंदिर को बंद कराया और बहुत ही जल्दी संस्कार करने वाले हैं। राम सबको लाए हैं, राम सबको लाए हैं। ये राम को लाने वाले कौन होते हैं? राम सबको लाए हैं, पूरे संसार पूरे देश को लाए हैं। ये राम को क्या आप लाएंगे? विकास ये की मंदिर बात क्या करिए। बनवाएंगे? मंदिर बनवाया अरे हाईकोर्ट से, आप मंदिर हाईकोर्ट ने बनवाया। मेरे सवाल का जवाब। हाईकोर्ट ने बनवाया भारतीय मंदिर। जनता पार्टी का दावा आपने है मंदिर में कि हाईकोर्ट मंदिर जीता, की हाईकोर्ट ने बनवाई, बनवाया। मंदिर भी बनवाया, काशी में भी मंदिर हम बनवाएंगे। आपका रिएक्शन इस पर? काशी का मंदिर तो देखिए, बन मैं आपको बता चुका, दूं, पूरा मंदिर हम काशी का बना कोर्ट चुके। के संविधान चलता है, कोर्ट के अनुसार, कोर्ट के अनुसार। मंदिर का इनका सुप्रीम कोर्ट से ये जो आदेश हुआ था, न्यायालय की बात कांग्रेस पार्टी ने शुरू से कही है कि न्यायालय में जो आदेश होगा वो देश की जनता उसको मानेगी। ये झूठा श्रेय लेते हैं, ये झूठा श्रेय लेते हैं, हाँ जी आप कहिए। ये झूठा श्रेय लेते हैं, ये जो धर्म की राजनीति करते हैं। कांग्रेस सर्वधर्म की बात करती है, ये किसी जाति विशेष की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आपको हिंदुओं की लाइन पर आना पड़ा, मुस्लिमों की बात करते थे। अब आपके नेता कह रहे हैं कि मंदिर बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी से तेज हमारी मंदिर पार्टी बनाएंगे। देश की बात करती है। आरोप का जवाब। पार्टी देश हित की बात करती है, सर्व वर्ग की बात करती है। हमारी पार्टी ने कभी एक वर्ग की बात ही नहीं की। हमारी पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी, सभी वर्गों की, सभी समाजवादी पार्टी, सभी धर्मों की, सभी वर्गों की समाजवादी पार्टी। ये जाति धर्म वाली तो ये राजनीति करते हैं। मथुरा के मुद्दे को देख लीजिए, मथुरा के मुद्दे को इनने सुलझाने का प्रयास किया। इनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर ट्वीट मारता है ईदगाह के मामले में, लेकिन मथुरा की जनता देखिए, मथुरा की जनता ने कितना संयम बरता और हमने संयमता का परिचय देते हुए मथुरा को दंगों की आंख में नहीं झोंकने दिया। ये इनका वो था कि मथुरा को जेल में जाते थे, चुनावी मुद्दा बनाना चाहते थे मथुरा को। ये मथुरा को केसम और रेमा बैठे थे, उन्हें ट्वीट कर दिया एक दिन पहले। हमने डीएम से कहा, एसएसपी से कहा। यहाँ पर कांग्रेस की बात करें, सपा की बात करें, आरएलडी की बात करें, उनका कहना है विकास नहीं हुआ। यहाँ पर बिजली नहीं आती, किसान परेशान है, लोग बेरोजगार हैं, महंगाई चरम बात सुनिए। आपने काम नहीं किया। मैं समझता हूँ मथुरा जनपद का कोई भी मथुरा जनपद का कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि लाइट नहीं आती। मैं कहता हूँ कि लाइट मथुरा से जाती नहीं है।
मथुरा का अगर कोई परेशान है तो वो परेशान है गुंडे, मवाली, आतंकवादी टाइप के जो लोग जो पहले चोरी की घटनाओं को करते थे बिजली के गुल होने के कारण। आज जब बिजली का पूरा पटाख मथुरा के अंदर है तो उन लोगों को मौका नहीं मिल रहा। आज पूरी तरह से बिजली के मामले में हम मथुरा आत्मनिर्भर है। नेता आते हैं यमुना की बात करते हैं, ये बता दें यमुना आज तक शुद्ध हुई क्या? मथुरा के लिए अपने 22 एसटीपी प्लांट लगाए, सारे नालों को हमने टेस्ट किया है। आज मथुरा में यमुना का पानी हम जाके देखिए, चलिए मेरे साथ के साथ पूरा मिला है। एसटीपी का काम हमने किया। यमुना मैया के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, ये धर्मवादी बनते हैं। इन्होंने यमुना मैया को शुद्धिकरण आज तक नहीं किया। 500 रुपए एक बार फिर से जाना पड़ रहा है। आप पीछे रहिए, आप पीछे रहिए, मैं आऊंगा आपके पास। आप ये बताइए मथुरा में समस्याएं क्या हैं? चार बार चार बार प्रदीप माथुर जी मथुरा वृंदावन से विधायक रहे। यमुना के लिए इन्होंने क्या किया पहले ये बताएं। पहले तो ये बताएं इन्होंने क्या किया। श्रीकांत शर्मा ने क्या किया 5 साल में? कांग्रेस पार्टी का ऐसे नहीं करिए, माइक पर छीनिए आप। कांग्रेस पार्टी एक एक करके बोलोगे तो सबकी बात समझ में आएगी, नहीं तो किसी की बात कैमरा। प्रदीप माथुर के खासम खास समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष इस मथुरा में कट्टी खाने चलवाते हैं। प्रदीप माथुर यहाँ कहते हैं कट्टी खाने नहीं चलेंगे, विधानसभा में जाके कहते हैं कट्टी खाने मथुरा में खुलवाते हैं। हमारी पानी की बात कर रहे हैं, पानी की। अरे चीखने चिल्लाने से क्या होगा? आप अपनी बात को आराम से बताइए। 1 मिनट पहले मेरी बात सुनिए। आप चीखिए मत, कैमरे पे इधर होइए, पीछे होइए, कैमरे की तरफ। अरे कैमरे की तरफ मुंह करिए आप। ये बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है और मस्जिद की राजनीति कर रही है और कोई इन पे काम नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि श्रीकांत शर्मा की जमानत जब्त होगी और चलिए श्रीकांत आ रहा हूँ, बताइए। ये जो है बीजेपी के काम, यमुना जी प्रदूषित है और एग्जाम कोई भी नहीं करा पा रहे हैं, ये कंडक्ट करा पा रहे हैं। 4 साल से बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्या इस पर जवाब देंगे? इनका श्रीकांत शर्मा और हेमा मालिनी 5 साल तक क्षेत्र से गायब रहे। ये बताइए कि इनका कहना है कि विकास नहीं हुआ, प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ, बेरोजगारी है चरम पर, पानी नहीं पी सकते। 11,000 रुपए दे रहे हैं, बोल रहे पानी पी लोगे तो 11,000 रुपए देंगे। मेरी एक प्रार्थना है सभी से हाथ जोड़ करके, भाई डिबेट हो, जहाँ पर एंकर आए वहीं से जवाब दो, ये जवाब देंगे, ये कोई नहीं। हम ये कहना चाहते हैं कि यमुना मैया आज भी गंदी है। यहाँ पर हमारा मथुरा वृंदावन की जो पहचान है वो यमुना मैया है। इन्होंने 5 साल रहने के बाद जो जय श्री राम के नारे लगाते हैं, मथुरा की बात करते हैं, अयोध्या की बात करते हैं, यमुना मैया को क्या क्या उन्होंने आज तक यमुना मैया सड़ी हुई है, गंदी है। जो हैं उनके ऊपर तो बात की जाए। बताइए मतलब डिबेट हो रही है, आइए बताइए। ऐसे लोगों की तलाश है हमको, बताइए। लोकल इश्यूज क्या है यहाँ पर? लोकल इश्यूज के बारे में कोई बात नहीं हो रही। आप बताइए ना जल्दी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार शर्मा है। कहाँ पर रहते हैं आप? मैं मथुरा में रहता हूँ, मौली रोड पर। क्या दिक्कतें हैं? दिक्कतें एक भी आप जो है कोई भी जो यहाँ आज की डेट में श्रीकांत शर्मा जी यहाँ के विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे, एक भी काम ऐसा गिना थे नहीं। आप बताइए दिक्कतें क्या है, पहले दिक्कतें बताइए। लाइट के रेट, जो आदमी आम आदमी है वो आज भी लाइट के जो रेट बढ़ रहे हैं उनका कोई अंदाजा है? बार मेरा गठबंधन के प्रत्याशी से मेरा प्रश्न है कि ये आएंगे तो क्या ये भरपूर खा के पुनरावृत्ति कराएंगे? और गठबंधन के प्रत्याशी जो माननीय क्या कहते हैं अजीत सिंह के लड़के हैं जयंत चौधरी, जो हमारे भाजपा के गठबंधन से लड़े थे और सांसद होने से पहले, चुनाव डिक्लेयर होने से पहले कांग्रेस से हाथ मिला लिया, क्या ये आने के बाद ये करेंगे? और रही कांग्रेस की बात तो देखिए, ये कृष्ण का घर है और यमुना जी यहाँ कृष्ण की पटरानी है। नमाम गंगे के तहत 40 लाख करोड़ रुपए आ गए और हमारे ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि हमने 31 नाले टेप कर दिए। आप एक भी नाले का नाम बता दिए जो टेप हुआ हो। और उन्होंने कहा था कि आज भी सैकड़ों गंदे नाले यमुना जी में जा रहे हैं। आप एक भी नाला बताइए, आज कोई भी सरकार। यही सवाल आप पूछेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछेंगे। इनका ये कहना है कि नमामि गंगे, श्री राम के नारे लगाते हैं, कृष्ण के नारे लगाते हैं।
लेकिन जो पटरानी है यमुना भगवान कृष्ण यमुना मैया की, जी, उनकी बात नहीं करते, उनकी सफाई नहीं हुई, तमाम तरह की दिक्कतें हैं, तमाम नाले जहां वहां से मिल रहे हैं और उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसका शांति से जवाब दें, हम सुनेंगे। मैं समझता हूँ ये आरोप बहुत गलत है जी। और राजनीति से प्रेरित है। आप यमुना के आप अपने चैनल को इस कार्यक्रम के बाद मेरा अनुरोध है आपसे कि मथुरा के नगर निगम की सीमाओं के अंदर आप जाइए। हमने 22 एसटीपी प्लांट लगाए। जवाब झूठ बोल रहे हैं 22 एसटीपी प्लांट हमने लगाए और मैं समझता हूँ कि 5 साल के अंदर यमुना के लिए हम जो कर सकते थे, राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार ने नमामि गंगे के माध्यम से जो हम कर सकते थे वो कर रहे हैं। अभी बहुत कम बाकी है। निश्चित रूप से आने वाले 2 साल के अंदर यमुना को हम पूरी तरह से निर्मित करने का आपके चैनल के माध्यम से वादा करते हैं। हमारे साथ चले, कोई गिलास पानी पी के कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ मेरा कहना ये है कि मथुरा जनपद ही नहीं, संपूर्ण ब्रज क्षेत्र में लोकदल और इस गठबंधन और कांग्रेस के सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी। मेरा केवल अपने बारे में कह रहे हैं, अपने बारे में कह रहे हैं, अपने बारे में अपने बारे में कहने जा रहा है। कांग्रेस प्रदीप ने अपने बारे में कही है, सही है। देखिए मैं आपको बताऊं, नहीं पहले मैं इनका जवाब दे देता हूं। यमुना मां पर करोड़ों अरबों रुपए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक खा गए। आज भी देखिए पशुओं की लाशें यमुना में है। करोड़ों तीर्थ यात्री आते हैं और वो आहत, उनकी भावनाएं आहत होती है। कितनी सीटें बंदरों के देखिए, कितनी सीटें जीत रही है? बंदरों का इतना आतंक है और इनके मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़िए। चलिए ठीक है, आरोप हो गया। कांग्रेस की क्या स्थिति, प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति, कितनी देखिए हमारी स्थिति ये है कि हमारे बिना कोई भी सरकार नहीं बनेगी। यानी कि ये तो नहीं बना रहे तो तय हो गया, और ये नहीं बना रहे तो तय हो गया। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और जो प्रियंका जी ने वायदे किए उनको जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो गठबंधन को सपोर्ट कर देंगे। देखिए गठबंधन मैं स्पष्ट कह रहा हूं, समर्थन जो है ये हमेशा से केंद्र में और राज्य में ये हमारा रहता है कि हम जो है समर्थन देते भी हैं, लेते भी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आने वाली नहीं है। देखिए कि हम सरकार बनाने में भूमिका निभाएंगे, हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का दावा 400 से ज्यादा सीटें, कितनी सीटें सपने देख रहे हैं कि अपनी जमानत बचा लें तो उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये जमानत बचा लें तो उनके लिए उपलब्धि होगी और मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी जमानत बची जाए। इनके बाबा कंबल लेकर चले जाएंगे, ये सरकार में नहीं आने वाले। समाजवादी पार्टी गठबंधन की बात करेंगे। अब आपके पास आए हैं, इनकी हमने दावे सुन लिए। इनका कहना है, कांग्रेस का कहना है कि हमारे बिना प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी। अगर जरूरत पड़ी तो आपको हम सपोर्ट कर देंगे। आपको जरूरत पड़ने वाली है कांग्रेस की, गठबंधन को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब 300 से ज्यादा सीट आएंगी, 350 300 और वो स्पष्ट बहुमत बनाने जा रही है। देखिए बात सुनिए, ये कोई डिबेट का मैटर नहीं है। ये गंगा के पानी को बिल्कुल, और यमुना नदी का पानी है, आप उंगली डाल के देखेंगे आपकी उंगली काली हो जाएगी। एक आचमन नहीं कर सकते जो नमामि गंगा मैया की सफाई पे लाखों करोड़ का घोटाला हुआ है। स्थानीय मुद्दों पे बात करेंगे ना, दूसरा स्थानीय मुद्दों की समस्याओं पे बात करेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष रहा हूँ, एक नाला टेप नहीं किया, एक नाला टेप नहीं, एक नौजवान को एक भी नौजवान को रोजगार नहीं मिला है। रोजगार के लिए तड़प रहे हैं। लोगों को काम चाहिए और ईमानदार सरकार चाहिए। बिजली के रेट बहुत बढ़ गए हैं, बिजली हम फ्री दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि किसान अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जो तीनों बिल बनाए थे, अगर वो नहीं समझा पाए हैं किसानों को, तो तीनों बिल वापस ले लिए। किसानों के लिए कर्जा माफ किया, हजारों करोड़ रुपए का। अरे किसान कर्जा माफ नहीं किया गया है, कोई भी कर्जा माफ नहीं किया है। आप किसी गांव में सर्वे करा लीजिए, किसी भी किसान का कर्जा माफ हुआ हो। और दूसरा बात करते हैं कि हमने कानून वापस ले लिए। 750 किसानों की शहादत दी है, वो शहीद हो गए, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। और किसानों हमारी पार्टी ने घोषणा की है उनके लिए शहीद का दर्जा देके उनके अभिभावक बच्चों को नौकरी मिले। किसान आपके साथ नहीं है, किसान गठबंधन के साथ है। किसान आपसे गुस्सा है। किसानों के शहीदों के लिए घोषणा की है समाजवादी पार्टी ने कि अगर सरकार में, आप केवल किसानों की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ पूरे देश का, पूरे संपूर्ण प्रदेश का किसान हमारे साथ है, महिला हमारे साथ है, छात्र हमारे साथ है, मजदूर हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है। और मैं तो समाज का हर
क्या करेंगे? क्योंकि वो जानता है कि गठबंधन की सरकार आने के बाद कोसी कैसे देते होंगे। वो जानता है कि अयोध्या के अंदर कार सेवकों को बजाने कोरी बरताई जाएगी, क्योंकि वो ये भी जानता है कि तुम्हारा चोटी चोरी की घटना दूर, वो ये भी जानता है कि महिलाओं की नौजवान मजदूर किसान कोई कह रहा है मैं भूस भर दूंगा, कोई कह रहा है मैं चमड़ी उतेड़ दूंगा, कोई कह रहा है मैं वर्दी उतार दूंगा, कोई कह रहा है मैं गर्मी उतार दूंगा, कोई कह रहा है जिन्ना, कोई कह रहा है अगर कोई इन्हीं मुद्दों पे लड़ा जाएगा क्या? अगर चुनाव इन्हीं मुद्दों पे लड़ा जाएगा, मथुरा की बात होगी नहीं होगी? देखिए मैं आपको बता दूं ये सुनिए कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के मुद्दे लाती है, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी पाकिस्तान। इनके पास ये सरकार में रहे, केंद्र में भी इनकी सरकार थी और है, और राज्य में भी इनकी सरकार थी, विकास पर बात क्यों नहीं करते हैं? ये जो मुद्दे चमड़ी उधेड़ने का काम या अन्य मुद्दे कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस बहुत ही शालीनता से अपनी बात रखती है। आप जिन्ना की बात करते ये हैं, विकास पे बात नहीं करेंगे, बात नहीं करते हैं। 5 साल आपकी सरकार ये मुद्दों को भटकाएंगे, जनता को भटकाएंगे। बात करते हैं, आप कह रहे हैं उनकी सरकार थी तो मैं कहता हूँ मुद्दा तो केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है, अन्य पार्टियों के पास आज कोई मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास मुद्दा है जनता की सुरक्षा करना, हमारे पास मुद्दा है व्यापारियों महिलाओं की सुरक्षा करना, हमारे पास मुद्दा है रोजगार की व्यवस्था करना, हमारे पास मुद्दा है कि देश को प्रदेश में अच्छी सड़कों का विस्तार करना। हमारी जनता का सरकार का मुद्दा है सारी सड़कों के माध्यम से देश को विकास की पटरी पर लाना, और हम इस काम को कर रहे हैं और इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं जो आपने लाल टोपी पहनी खतरे का निशान है, इसका जवाब खतरे नहीं, ये बड़ी अच्छी उसका प्रतीक है, अच्छे का प्रतीक जाता है। वो कह रहे हैं अगर वोट अमित शाह केंद्रीय बच्चे भी डरते हैं लाल टोपी से, लाल टोपी खतरे का निशान है। वोट देने में गड़बड़ कर दी तो गुंडे सचिवालय ये एक तरीके से धमका रहे हैं, ये इंटरनेट तरीके से अमित शाह धमका रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूं। ये जो है हमारा सुहाग का प्रतीक है, लाल है, तो मांग भरती है हमारी माता बहन, वो सुहाग है, और दुर्गे माँ की चुनरी भी लाल है। ये जो लाल रंग है खतरे का निशान नहीं, स्वाभिमान का निशान है, और इन महिलाओं के धमकाने की राजनीति करते हैं, धमकाने की आप कर रहे हो कि खतरे का पराकाष्ठा को तोड़ गए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इनकी सरकार केंद्र में है, राज्य में है, ये उस एजेंडे में अपने काम बताएं ना, उस पर डिबेट करें ना। लाल टोपी, पीली टोपी, सफेद टोपी, अरे रंग तो सबके हैं। लाल टोपी देख के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, देश की जनता को बताइए, अयोध्या के अंदर वो खून याद आता है जो उस समय समाजवादी सरकार ने सड़कों पे लहू बहाया था। वो लाल रंग दिखाना चाहते हैं, और जब देश की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी कि तुम्हारा देश यहाँ पर खून की नदी, उत्तर प्रदेश की जनता को ये बहुत लाल रंग है। जब इलाहाबाद में लड़के पिट रहे थे हॉस्टल में घुस के मार रही थी सरकार, उनके माँ बाप रो रहे थे। लाल रंग इस बात का है कि हम कैसे बात करें, किसानों की क्या समस्याएं हैं? हालांकि बीजेपी दावा कर रही है, केंद्र सरकार दावा कर रही है, राज्य सरकार दावा कर रही है, जितना काम किसानों के लिए सरकार ने किया 70 सालों में नहीं हुआ। इसका जवाब 0/0, एक भी काम नहीं किया। किसान को MSP पर एक खरीदारी नहीं होती है। सबसे ज्यादा अगर इस समय परेशान है तो किसान पूरी रात डंडा लेके और टॉर्च लेके खेतों को रखा रहा है। दूसरा, उसको फसल का उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। बिजली के बिल बहुत ज्यादा बढ़ा दिए किसानों के लिए। देखिए, मुझे एक बार फिर से जनता के बीच में आना है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, और मैं एक एक करके जिस के पास आऊंगा वो जवाब देंगे। मैं सबके पास आऊंगा। महिलाएं बैठी हैं, सबसे पहले महिला से शुरुआत करेंगे, आप खड़े हो जाइए। आप बताइए आपका नाम क्या है, कहाँ पर रहते हैं, मथुरा की समस्याएं क्या है? से आगे बताइए, वहीं बैठे रहिए। रोको आपने अपने लोगों को भाई। क्या नाम बताया आपने? सावित्री शर्मा। सावित्री जी, यहाँ मथुरा में आप रहते हैं, मथुरा में कई सालों से आप रह रहे हैं, क्या समस्याएं यहाँ पर हैं? और जो लोग दावे करते हैं कि ये हम आएंगे तो ये कर देंगे, आपके विधायक आपके इलाके में आते हैं, आपके सांसद आपके इलाके में आते हैं, कोई समस्याओं का समाधान हो रहा है? जी आते हैं, हाँ होता है समाधान होता है, पर इन लोगों की तरफ से कोई कुछ नहीं हो रहा है। महिलाओं की कहते हैं सुनवाई होगी, महिलाओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ हाँ जी, देखो, भाजपा सरकार जब से आई है, हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान कर रही है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान से देश नहीं चलता है, रोजगार देने से काम चलता है, महंगाई कम करने से काम चलता है। और ये मैं इनसे भाजपाइयों से ये पूछना चाहूंगा कि ये कौन सी पद्धति को मानने वाले हैं? गंगा जमुना पद्धति को मानने वाले हैं
गौ माता को मानने वाले हैं। भाजपा सरकार जब से आई है गौ माता पे सब्सिडी दे रही है, टैक्स फ्री कर रही है। चलिए आप बताइए क्या नाम है आपका? देखिए मेरा नाम है गौरव चतुर्वेदी एडवोकेट। मथुरा में जैसा कि आपने पूछा, यहाँ प्रमुख मुद्दा है मां यमुना प्रदूषण का। जैसा कि मैंने इन वक्ताओं को सुना जो मंच पर आपके पास मौजूद हैं, यमुना प्रदूषण के नाम पर ये लोग 500 करोड़ रुपए नमामि गंगे के नाम पर खा चुके हैं, उसका बंदरबाट पूरी तरह से कर चुके हैं। मथुरा वृंदावन में 35 नाले सीधे यमुना में प्रवाहित हो रहे हैं। ये सिर्फ धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पर ये लोग राजनीति करते हैं। चलिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करती है। आप खड़े होइए, आप अपना नाम बताइए। सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, पाकिस्तान करते हैं, जिन्ना करते हैं, क्यों? नहीं, जो भी आपने क्वेश्चन किए वो बिल्कुल सही बात है। और इस समय भारत की जो डिमांड है वो यही है कि बिल्कुल एक दार दो पानी हो जाना चाहिए। कौन क्या है, और उत्तर प्रदेश का चुनाव ये तय कर देगा कि हमारा देश तो हिंदुस्तान का है और किसी का है ही नहीं। चलिए, आपसे समझना चाहेंगे समस्या क्या है? हमारी जो समस्या है महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, सुरक्षा, रोटी कपड़ा और मकान। भारतीय जनता पार्टी कहती है बहुत मकान बांटे, बहुत सुरक्षा बनाई, बहुत सड़क बनाई है। ये सिर्फ ढकोसलेबाजी है, ये बहरूपियां है। चलिए, हाँ जी, आपका नाम बताइए, कहाँ रहते हैं, समस्या है? मैं राजेश सिंह, मैं सभा वालों से पूछना चाहता हूँ, इनको लोकल प्रत्याशी ही नहीं मिला यहाँ से। सादा वास्ते लाके यहाँ से प्रत्याशी लड़ाए इन्होंने। हेमा मालिनी लंदन से है ना, हेमा मालिनी का मकान है। एक मिनट, हेमा मालिनी का मकान, हेमा मालिनी का मकान। मैं एक मिनट मैं लोकल से पूछना चाहता हूँ, मैं लोकल जोगी गरीब जनता लड़ रही है जोगी और मोदी के लिए, उनके लिए दो डंडे लेके इनका इंतजार कर रहे हैं, सालों की तरफ आएंगे। लोकल से पूछना चाहता हूँ, माननीय अनूप चौधरी जी खड़े हैं, इनको 2 बार जयंत जी ने जिला पंचायत अध्यक्ष। चलिए, आप युवा हैं, युवा क्या चाहता है सरकार से? आप अपने भविष्य को लेकर कितना आश्वस्त हैं? मथुरा में क्या कुछ हुआ है पिछले 5, 10, 15 सालों में? आप नाम बताइए, कहाँ रहते हैं? मेरा नाम आकाश है और मैं मथुरा के पास गांव है राल, मैं वहाँ से हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि ये बोल रहे हैं कि योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार। पहले मैं कांग्रेस वालों से पूछूंगा ये 75 साल से इन्होंने क्या किया। अब आइए माननीय अखिलेश जी की सरकार की तरफ आप, इनकी सरकार रही है 5 साल। एक बात बताइए, पढ़ने वाला भी है वो 75% ला रहा है, ना पढ़ने वाला 4,000 रुपए देकर 4,000 रुपए देकर सरकार, कांग्रेस की सरकार से पहले सुई नहीं बनती थी यहाँ पे। IIM, ITI ये सब कुछ दिया है, जो मोदी भेज रहा है। आज यूपी में लैपटॉप बांटे थे सारे, इनके बीजेपी सरकार की देन है, कन्या विद्याधन अखिलेश सरकार की देन है, लैपटॉप अखिलेश सरकार की देन है, सब कुछ दिया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ये राम वाले नहीं है, ये राम का नाम लेते हैं, नाथूराम वाले हैं, ये नाथूराम वाले हैं। ये हमारे चुनाव पहली बार हो रहा है, योगी जी पे एक भी इल्जाम भ्रष्टाचार का नहीं है सीएम पे, और ये भ्रष्टाचार के ऊपर जीत फिर होगी। एक कुछ लोग कह रहे हैं कि नमामि गंगे में कुछ बड़ा घपला हुआ है, नदियां साफ करने के नाम पर खूब सारे पैसे हुए लेकिन काम नहीं हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि एक भी आरोप नहीं है। राजनाथ सिंह ने भी कहा कि कोई माई का लाल कह दे कि एक भी आरोप उंगली उठा के। इस पर घपला जो वो कह रहे हैं कि उनको घपला करने के लिए मिला नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है, कांग्रेस का कहना था कि राजीव गांधी ने, आपने सुना होगा कि 1 रुपया चलता है तो 15 पैसे पहुंचते हैं। हम तो बैंकों के माध्यम से पूरी व्यवस्था को बनाते हैं, तो 6,000 सम्मान निधि देते तो 6,000 खाते में मौका नहीं मिला आप लोगों को भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिला। बड़ा आरोप आप लोगों के ऊपर, सपा को, RLD को भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिला। अगर करते तो इनको इस टर्म में भी आप भ्रष्टाचार करते। इनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, इनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। हमारी पूरी लिस्ट है, पूरी लिस्ट है। भारतीय जनता पार्टी में कोई घोटाला हो तो बताइए। नरेंद्र मोदी सरकार पर, मोदी सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, कोई भी सरकार पर अगर घोटाले का आरोप लगाओ तो आप बताइए। चैलेंज केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण देश की भाजपा सरकारों पे आप कोई भी आरोप लगा के दिखाएं। टिकट दी, हारे या जीते ये बात की बात है। महिलाओं को जो प्रियंका गांधी ने कहा वो करके दिखाया, महिलाओं को टिकट दी। आपसे समझना चाहेंगे महिलाओं पर कितना भरोसा और महिलाओं पर दाम क्यों लगाया ज्यादा? देखिए, मैं सबसे पहले तो जो अभी हमारे जनता ने सवाल पूछा था और अभी आपने किया भ्रष्टाचार पर, इनके मथुरा वृंदावन से विधायक श्रीकांत शर्मा जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने विद्युत कर्मचारियों का कर्मचारी बोर्ड से 26,826 रुपए
फाइनेंस कंपनी को दे दिए, जिस पर जांच चल रही है। जांच, ये कहते हैं भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। नमामि गंगा में खा गए, विद्युत कर्मचारी बोर्ड के इनका मंत्री श्रीकांत शर्मा खा गया 26 करोड़ रुपए सरकार में। और महिलाओं की बात करते हैं के खिलाफ। आप देखिए, में कभी ऐसा नहीं हुआ, देखिए आज तक नहीं हुआ। इनके मैं महिलाओं की बात करता हूँ। हाथरस में एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उन्नाव में वो एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, कानपुर में हुआ, बनारस में हुआ। महिलाओं के साथ इनकी सरकार ने जो अत्याचार किए हैं, हमारी नेता गांधी जी ने मथुरा की जनता अभी जवाहरबाग को भूली नहीं है। मथुरा की जनता जवाहरबाग को भूली नहीं है। पूरे जवाहरबाग के माध्यम से समाजवादी पार्टी के लोगों ने, लोकदल के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार से लोगों की व्यवस्था खराब की थी, संपूर्ण प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी आजम खान का भी बहस लेने के लिए भी पुलिस को लगा दी जाती थी। भाजपा के विधायक ने और आरोप ये लगाते हैं कि आपने पर गाड़ी चला दी, गुंडे माफिया ने उनको टिकट दे दिया तो जेल में बंद। अरे बैठो। भारतीय जनता पार्टी, जितने माफिया, जितने गुंडे समाजवादी पार्टी में है, ये आरोप है इनका। आपने उनको सबको टिकट दे दिया, जेल से चुनाव लड़, प्रत्याशी जेल से चुनाव लड़ेंगे, जेल से कैंपेनिंग होगी उनकी। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले गुंडागिरी करना शुरू किया। जिला पंचायत से लेके ब्लॉक प्रमुख तक गुंडागिरी की पराकाष्ठा को तोड़ दिया। चाहे वो औरत की और एक महिला बेचारी थी, उसकी साड़ी उतारने का काम किया हो, चाहे किसी गोली चलाने का काम किया हो, आदमी मारपीट करने का काम किया हो, जिला पंचायत दबंगई के आधार पर, गुंडागिरी के आधार पर जनता ने वोट दिया। देश में जनता ने चुनाव हुआ था, कोई सरकार का चुनाव नहीं दिया। संपूर्ण प्रदेश के अंदर जिला पंचायत में, नगर निकाय में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतकर आए। प्रदेश में जनता ने आशीर्वाद दिया, प्रदेश की गाँव की जनता ने आशीर्वाद दिया। आपने ऐसे गठबंधन को क्यों चुना जिसमें कई अपराधियों को भी टिकट दिया? ये आप मानते हैं? आप मानते हैं जो लोग जेल में हैं, नहीं सुन लीजिए जवाब। आपके आंकड़े, आज तक के आंकड़े सहारा न्यूज के साथ ये है 49% जो दोषी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी सबसे ऊपर है, सभी ने दिए, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा टिकट भारतीय जनता पार्टी ने अपराधियों को दिए, जिसमें 49% है। बात आती है जिला पंचायत की बात कर रहा हूँ। संपूर्ण प्रदेश की जनता जानती है कि अपराधी किसके साथ है। संपूर्ण प्रदेश की जनता जानती है कि अपराधियों की पार्टी अगर कोई प्रदेश के अंदर है तो केवल समाजवादी पार्टी है। आतंकवादियों की पार्टी समर्थन करने वाली पार्टी, जो जिन्ना का समर्थन करते हैं पाकिस्तान के, वो पार्टी समाजवादी पार्टी। स्वतंत्र हुआ, जब से देश स्वतंत्र हुआ, आप तो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, जिन्ना का समर्थन करते हैं, देश को बांटने की बात करते हैं। मैनिफेस्टो में मथुरा के लिए क्या है, आपने क्या डिमांड्स करी हैं? अगर आप किंग मेकर की भूमिका में होते हैं, आपके विधायक यहाँ से जीते हैं, आप अपने सपोर्टर को बोलिए थोड़ा शांत रहें, क्योंकि आपकी आवाज नहीं जा पाई। हाँ, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आप मथुरा के लिए क्या कुछ दबाव बनाएंगे अपने प्रत्याशी पे, अपने उम्मीदवार पे, अगर वो जीते हैं तो? देखिए, हमारा मैनिफेस्टो में पहले भी था, हमने एक हरिद्वार की तरह, जिस तरह हरिद्वार में हर की पौड़ी है, राधा कृष्ण पौड़ी का निर्माण करने की हमारी बिंदान में योजना थी। हमने चंद्राकार पुल, जो चंद्राकार पुल का सैंक्शन कराया था, आप इधर देखिए, और चंद्राकार पुल का सैंक्शन कराया था, उसका निर्माण कार्य शुरू हो गया। इन्हीं भाजपा के लोगों ने हाई कोर्ट में रिट दाखिल करके उस कार्य को रुकवाया। हमारा ये मैनिफेस्टो है। हम चाहते हैं अपने कि नेता की तो बंदरों सुन लो यार। से, मथुरा वृंदावन की जनता बंदरों से, अभी आ रहा हूं। बंदरों के आतंक से परेशान है। हम चाहते हैं कि एक मंकी सफारी मथुरा वृंदावन की जनता के लिए बनवाएं। इनके पास विजन है। इन्होंने बताया कि मथुरा में कांग्रेस प्रत्याशी को जीतेंगे। हम चाहते हैं सर, मेरा पैसा सुन ले। हम चाहते हैं कि इन्होंने जो जगह जगह उगाई के नोर पर ये पार्किंग लगा रखी है, कई किलोमीटर लोग जो है पार्किंगों पर गाड़ियां अवैध पार्किंग, बंदरों के लिए कोई टीम नहीं है, बंदरों से परेशान है।
और पंडा समाज यमुना की सफाई पूरी तरह से उन बाइकों से दुखी है। जीतेंगे तो ये शायद इनको ज्ञान नहीं है कि अवैध पार्किंग जैसी कोई चीज मथुरा नगर निगम के अंदर नहीं है। दूसरी मंकी सफारी की बात है। जवाब समाज को जवाब बाकायदा तीर्थयात्रियों एक बार को जवाब लेते हैं इनका। मंदिर तो सीधा पहुंचाएंगे। चलिए जवाब लेते हैं इनका, जवाब लेते हैं। हाँ। अवैध, जहां तक कांग्रेस का प्रतिनिधि का आरोप अवैध पार्किंग के ऊपर था, मथुरा नगर निगम की सीमा के अंदर कोई अवैध पार्किंग नाम की कोई चीज नहीं है। मंकी सफारी का विषय, जहां तक मंकी सफारी का विषय आया, वो हमारे ध्यान में है और बंदर पकड़ने का काम नगर निगम के द्वारा अनवरत आज की तारीख में चालू है, आज की तारीख में चालू है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है, उस विकास के आधार पर ही हम चुनाव मैदान में गए। और वो भी भाजपा के लोग कर रहे हैं। चलिए, अगर आपके प्रत्याशी आ रहा हूँ, चलिए आ रहा हूँ, आपका जवाब भी सुना, सवाल भी सुने। अब मैं इधर आता हूँ। आप ये बताइए कि आपका प्रत्याशी जो यहाँ पे लड़ रहा है, आपकी सरकार आती है जैसा कि आप दावा कर रहे हैं, मथुरा के लिए क्या होगा, खास मथुरा के लिए? सबसे पहले यमुना माँ की सफाई, मंकी सफारी बनेगा, बिजली के जितने कर्ज हुए सबके कर्ज माफी होगी, जितने बिजली के मुकदमे लगे हो सबको माफ मिलेगा, रोजगार मिलेगा, मथुरा शहर को रोजगार की प्राथमिकता पर लिया जाएगा। यहाँ सारे मंदिर मस्जिद के मुद्दों को खत्म करने के लिए एक रणनीति बनेगी कि कोई भी वर्ग और कोई भी समाज में ऐसा कोई देश ना पाए, ये सबसे पहले प्राथमिकता होगी। और यहाँ कोई भी ऐसा अराजक तत्व सक्रिय नहीं रहेगा, गुंडागिरी का बिल्कुल खात्मा होगा। यहाँ अभी 5 दिन पहले 10 दिन पहले एक हत्या हो गई, अभी 10 दिन पहले करीबी उसमें निम्न FIR है उसके नाम। तो ये कहते हैं कि हम लोग बड़े समझदार हैं, बड़े शरीफ लोग हैं। गठबंधन है आपका, आपसे समझना चाहेंगे, आपका संयुक्त प्रत्याशी है मथुरा से, जीतेंगे, क्या प्रायोरिटीज होंगी मैनिफेस्टो में, मथुरा को लेकर क्या दबाव बनाएंगे? मैनिफेस्टो में इधर देख के जवाब दीजिए। मैनिफेस्टो में हमारी ये होगी, सबसे बड़ी समस्या है मथुरा वृंदावन की यमुना की शुद्धिकरण, दूसरा बंदर बहुत ज्यादा आतंक है, उसके लिए एक ठोस योजना बनाई जाएगी। एक बात मैं पूछ रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से, ये बताइए भारतीय संविधान में वोट डालने का अधिकार चुने हुए व्यक्ति को है। जब जिला पंचायत का प्रमुखी का चुनाव हुआ, जो चुन के आए उन्होंने वोट नहीं डाला, उनकी जगह दूसरों ने वोट डाला। ये आजाद भारत में पहला केस है, इस पर क्या जवाब देंगे? पूछिए। मनमानी करते हैं आप मुख्यमंत्री और आप, ये बड़ा आरोप आपका। जनता के द्वारा हम चुने गए हैं, जनता के बीच में हम गए हैं, जनता ने हमें विश्वास देकर हमें वोट दिया है और हम जितने भी चुनाव लड़े मुद्दों के आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं, मुद्दों के आधार पर हम जीतते हैं। जहाँ तक मंकी सफारी की बात आई, ये आके बनाएंगे, हम उस बनाने की प्रक्रिया में है, हमने जगह भी ले ली है उसका, और आने वाले 1 साल के अंदर बंदर सफारी मथुरा नगर वो कह रहे हैं इन्होंने आजम खान को टिकट दिया, इधर टिकट दिया, उधर टिकट दिया, लेकिन सबसे ज्यादा आरोपियों को आपने टिकट दिया, सबसे ज्यादा अपराधियों को आपने टिकट दिया। आजम खान जैसा एक भी अपराधी, अफजल अंसारी जैसा एक भी अपराधी, कोई ऐसा देश विरोधी तत्व भारतीय जनता पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी आपराधिक पार्टी है और अपराधियों की पार्टी के नाम पर अगर किसी का नाम लिया सकता है तो वो केवल समाजवादी पार्टी। और बताइए कौन से संगीन अपराध कर दिए आपने? जनता जनार्दन है, फिर से जाना पड़ेगा जनता के पास। आप उधर ही रहिए, मैं आऊंगा आपके पास। आप मेरे को वापिस उधर चलिए, मैं आपकी सुन रहा हूँ, एक एक कर। हाँ देखिए, ये मथुरा में एक निजी संस्था है यमुना मिशन, जो पुरातत्व के को बिगाड़ रही है और एक भी शासन प्रशासन सब पंगु बना हुआ है, कोई उसको नहीं रोक पा रहा है। जहाँ हमारे ऋषियों ने तपस्या की है, उन घाटों का विनाश हो रहा है। सरकार के खिलाफ गुस्सा है, ऐसा तमाम गठबंधन भी कह रहा है, तमाम लोग कह रहे हैं सरकार के खिलाफ बहुत गुस्सा है, एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, सरकार ने काम नहीं किया। जवाब बिल्कुल गुस्सा नहीं है सरकार के खिलाफ, धंधे बंद हो गए, छात्र की समस्या बोला ना, छात्र ने जिनकी पारिवारिक दुकानें बंद हो गई, चलिए आप बताइए, सरकार के खिलाफ गुस्सा है, ये आरोप। मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं से और यहाँ पर जो नेता है, मैं बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि वो अगर वो ये पूछना चाहते हैं कि तो राशन डीलरों की क्या जरूरत होगी प्रचार के लिए, वो आगे बढ़ेगी। फिर से आप लोगों का रुख करना पड़ेगा, नीचे का माहौल ज्यादा गर्म है, पॉलिटिकल पारा यहाँ पर पूरी तरह से अपने चरम पर है। समझना चाहेंगे यहाँ पर मथुरा की आम जनता, ये देखिए पाकिस्तान
बिल देखिए, बिल हाँ। 30,000 का बिल है। पाकिस्तान, चलिए आ रहे हैं। पाकिस्तान, जिन्ना, ये मथुरा के जो जन है वो अपने दिमाग में बिठा चुका है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का बटन दबाते समय मेरे को किन बातों को जहन में रखना है। ये हवाई बातें होंगी या जमीन पर चुनाव लड़ा जाएगा? नहीं, मथुरा की जनता इस बात पर वोट कहेगी कि हमको सुरक्षा कौन प्रदान करेगा। मन बना चुकी है जनता पार्टी या कोई और। जनता मन बना चुकी है। वोट देने समय ये ध्यान देगी कि जनता मन बना चुकी है। मथुरा की जनता का पूरा मन है। हम समझता हूँ पिछली बार हमको 1,00,000 कुछ 1,000 से जीत मिली थी। इस बार हम 1,15,000 20,000 से चुनाव को जीतने जा रहे हैं। अन्य सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त आपको हटाने का मन बना चुकी है, आपको हटाने का इसके प्रत्याशी की जमानत जब्त कराने का। जमानत जब्त होगी और न केवल मथुरा की 5 सीटों पे होगी, संपूर्ण ब्रज क्षेत्र की सीटों पर। एक भी खाता नहीं खुलेगा। कोरोना में इनके मंत्री और कोविड के समय पे आपके प्रत्याशी कहाँ थे? कोविड के समय पे हमारे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि लोग मन बना चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को 5 में से 5 सीटें देने का। सोर्सेज हैं, ये अपनी बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। इनकी एक भी सीट नहीं। आपका दावा, गठबंधन की छाता से तेजपाल सिंह चुनाव जीतेंगे, नोट कर लेना। गोवर्धन से प्रीतम सिंह चुनाव लड़ेंगे, नोट कर लेना, जीतेंगे। वहां से बबीता सिंह जीतेंगे, नोट कर लेना। मार्ट से संजय लाट नोट कर लेना। शहर से देवेंद्र अग्रवाल चुनाव जीतेंगे, नोट कर लेना। 5 सीट गठबंधन की सपा और लोकदल की चुनाव जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी को लोग प्रदेश बन रहे नहीं, लोग जान चुके हैं। प्रदेश के लोग जान गए। किसानों की मुख्य समस्या, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं आपके पास। किसानों की मुख्य समस्या, किसानों की सबसे बड़ी समस्या है न्यूनतम समर्थन मूल्य पे उनकी फसल का खरीदारी हो और उनको धान, गेहूं, बाजरा जो भी है आज इस कूड़े के भाव में ये सरकार की नाकामी है। जो किसान की फसल है उसका मूल्य नहीं मिल रहा है। किसानों की मुख्य समस्या, जल्दी का पानी, सिंचाई, ये सब हुआ, उस पर टैक्स लग रहा है। कहाँ हुआ? किसान परेशान है। मैं इतना बिजली नहीं मिल रही इसको। ये कहते हैं 24 घंटे बिजली। किसानों को गांवों में, शहर में दिखा देते हैं कि शहर में बिजली आ रही। गांव मेरा सोने के बाद तकिया गांव है, मां दिखा रही है। अगर ये बात करते हैं 24 घंटे की, मैं 18 घंटे बिजली दिखा दें राया के बाद मेरा गांव में। अगर 18 घंटे बिजली आएगी, जो आप कहेंगे मैं किसानों के लिए अचीवमेंट क्या किया सरकार ने? पहले ये कहूंगा कि समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि नोट करने के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि इसको अपनी रिकॉर्डिंग पर रखे और जिस दिन वोट खुले उस दिन मथुरा की इसको रखे और ये बताएं कि 5 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी कि नहीं हुई थी? 5 सीटों पर जमानत जब्त हुई। किसानों पे अब 6,000 रुपए सम्मान निधि के माध्यम से उनके बैंक के खाता में दे रहे। लगातार किसान हमसे सुख है। हमने यूरिया की व्यवस्था करी, हमने हर प्रकार के खाद की व्यवस्था करी, हमने फसलों का मुआवजा दिया, हमने किसान सम्मान निधि के दिया, उसका मुआवजा दिया, हमने फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों के लिए सकते थे किया। किसान हमारा अन्नदाता है। जय जवान जय किसान का नारा लगाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। क्या आपके पास किसानों के लिए क्या? देखिए, इन्होंने किसानों को कुचलवाया है। इनके मंत्रियों ने, इनके मंत्रियों के पुत्र ने किसानों को मरवाया है गाड़ी चढ़ा करके। इतिहास में ये पहली घटना है कि किसानों ने बॉर्डर पर 700 किसानों ने जान दी। उन किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, इनके भाजपा के केंद्र के और राज्य के मंत्री कहते थे। और देखिए, अगर आपका प्रत्याशी जीते मथुरा के लिए, जल्दी देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो किसानों को इन्होंने 50 किलो का कट्टा आज 45 में कर दिया है। हमने पहले, हमारी सरकार ने 50 किलो का किया था, हम 50 किलो का पुणे कट्टा कराएंगे। और जो दाम इन्होंने खाद के जो 400 रुपए थे, उसके बाद 700 हुए, 700 से 1500 किए। हम 400 रुपए में, 400 रुपए में वो कट्टा किसानों को दिलवाएंगे। बनते ही जीते ही करेंगे आप। हमारे ध्यान में है कि यमुना के सामने यमुना का रमना रिवर फ्रंट बनाने की हमारी योजना है। हम पूरे शहर में
जनता पूरे मथुरा का विकास हो, सबसे पहले हम यमुना रिवर फ्रंट का काम करेंगे। चलिए आपके दावे, दो दावे किसानों के लिए, किसानों जो किसानों पे बिजली के मुकदमे लग गए हैं उनको सबसे पहले उनको एक कराएंगे, उससे मैनेज कराएंगे, उसको खत्म कराएंगे। दूसरा उनके टेल तक पानी पहुंचाएंगे। जो किसान है मथुरा का उसके टेल तक पानी नहीं पहुंचा रहा, हम पानी पहुंचाएंगे। दूसरा उनका बिल माफ कराएंगे। तीसरा उनका जो मुकदमे लगे हैं वो उनका माफ कराएंगे। किसानों के लिए क्या है आपके पिटारे में? सिंचाई फ्री करेंगे तो पहले से फ्री थी, और एमएसपी पे किसानों की फसल का उचित मूल्य उनको देंगे। ये हमारा प्रमुख। चलिए एक बार फिर से जनता जनार्दन का रुख करूंगा मैं, और आपसे जानना चाहूंगा जितने एक मिनट मेरा सवाल तो सुन लो, पहले सवाल सुन लीजिए उसके बाद जवाब दीजिए। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर दावे कर रही हैं किसानों के लिए, मथुरा के लिए, आपको भरोसा? सर हम प्रदीप बहादुर से भरोसा है, गरीबों का क्लीन स्वीप, भाजपा का क्लीन स्वीप होने वाला है यहाँ पर। आप ये बताइए यहाँ जो दावे किए जा रहे हैं सरकार द्वारा, बीजेपी द्वारा, आप ये भरोसा? बीजेपी सरकार ऐसी है जो कहती है वो दावा करती है। भारतीय और पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो आपको बता दें यहाँ वक्त हमको अपने दंगल कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि यहाँ पर 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस का कहना है चिंता मत करिए, यहाँ से इस बार हम सरप्राइज करेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी के नेतृत्व में यहाँ पर बहुत ज्यादा कैंपेनिंग चल रही है, जबरदस्त काम होगा। समाजवादी पार्टी गठबंधन का कहना है 5 सीटों पर गठबंधन जीतेगा। किसान नाराज है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, एंटी इनकम्बेंसी है। यहाँ पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का अपना दावा है। नतीजे बताएंगे कि किसके दावों में कितना दम था और किसने कितनी ताकत लगाई थी। फिलहाल हमारे साथ प्रदीप गोस्वामी जी जिला महामंत्री बने, बहुत शुक्रिया आपका। सोहन सिंह सिसोदिया साहब बहुत शुक्रिया आपका। अनूप चौधरी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर राजन रिजवी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। सारा प्रणाम।